फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, जो मैं तकरीबन ये कह सकता हूं कि 15 से 16 घंटे पहले, मार्केट ओपन होने से भी पहले 15-16 घंटे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बाकी अभी मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसके अंदर मैं आपको इंट्राडे मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं, उन स्टॉक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और अगर आज की रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने उसके अंदर 6 पिक्स बोली थी, जबकि मार्केट नेगेटिव साइड थी। उसमें से मेरी 5 पिक्स पॉजिटिव साइड की थी, और जिनमें 4 में हमें प्रॉफिट रहा। एक शॉर्ट साइड की पिक थी जिसमें हमें प्रॉफिट रहा, और रिलायंस एक ऐसा स्टॉक था जो मैंने पॉजिटिव साइड पर ट्रेड किया था, लेकिन वो स्लाइटली सा नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ, जबकि मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। तो इन सभी चीज़ों को अगर फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटे से नॉमिनल से चार्ज के साथ। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे उस ग्रुप के अंदर, उनको मैं लाइफ लॉन्ग, जो चार्ज मेरा एक बार शुरू होगा 1 मंथ के हिसाब से, कभी भी इन फ्यूचर उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये केवल बेनिफिट मेरे फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स के साथ ही एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। जैसे कि निफ्टी फ्यूचर्स आप अभी देख रहे हैं, तकरीबन जब ये मैं वीडियो रात को 9:15 बजे के आसपास बना रहा हूं, इसमें जो निफ्टी का फ्यूचर्स है 50,675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था कि ये छठी बार ऐसा हुआ है कि हमें 15,935 पर रिजेक्शन मिली है। इंट्राडे में क्रॉस जरूर करते हैं, लेकिन टिकते नहीं और वहां से बड़ी गिरावट आ जाती है। देखिए आप 1 2 3 4 और ये 5 और ये छठा, आप देखिए 6 बार ऐसा हो चुका है कि हमें 935 से एक करेक्शन दिखती है, और जिसकी इस बार भी मैं उम्मीद करके चल रहा था। मैंने ये कहा था कि अगर इंट्राडे में हम 850 ब्रेक करते हैं तो हम 690 पर कोई स्पॉट ले सकते हैं, और ऐसा आज देखने को भी मिला। 690 के आसपास, 700 के आसपास हम गए, और 680 के आसपास का लो लगा, 679-80 के आसपास का शायद लो लगा, और वहां से हम थोड़ा सा रिकवर होकर इंडियन मार्केट में हम क्लोज हुए थे। लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी और गिरावट दिखा रही है, और 690 के सपोर्ट को भी ब्रेक करते हुए दिखा रही है। और ये मैंने कहा था कि अगर 690 ब्रेक करेंगे तो हम 600 तक जा सकते हैं, और जो बड़ी सपोर्ट आखिरी दिखती है वो 15,560 की है। अगर 560 ब्रेक हुआ, और ऐसा कुछ नहीं है, जहां निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रही है वो केवल वहां से 100 पॉइंट्स दूर ही है। अगर 560 ब्रेक हुआ, 15,560 ब्रेक हुआ, तो फर्दर तकरीबन 400 पॉइंट्स का घर और खुल जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। क्योंकि आप देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज पिछले 2-3 महीने से अभी कभी ब्रेक हुई नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि 15,560 ब्रेक नहीं होगा। अगर वहाँ कंसोलिडेट होता है तो वहाँ से एक शार्प रनअप भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। किसी को अगर बाय करना हो तो 15,500 या 600 के पास, 15,600 के पास गिरावट में अगर मिलती है निफ्टी, तो लॉन्ग करें, साथ में हैजिंग को इन्वॉल्व रखें। देखिए बैंक निफ्टी की अपेक्षा मुझे कल तक तेज लग रही थी, लेकिन आज हम गैप डाउन खुले, और जहां खुले उसी के आसपास ही क्लोज हुए हैं। देखिए इंट्राडे में हमने
जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वहां तक गिरावट दिखाई, 35,000 तक हम गिरे, उससे भी नीचे, लेकिन वहां से संभल गए और क्लोजिंग हमने ऊपर दिखाई है, तकरीबन 250-300 पॉइंट ऊपर लो से। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, अगर वॉल्यूम्स को आप नजर रखेंगे तो गिरावट बड़े वॉल्यूम्स के साथ हुई है। आप देखिए नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम्स रहे हैं और गैप डाउन ओपन हुए, और वॉल्यूम्स देखिए कितने ज़्यादा जनरेट हुए हैं गिरावट के लिए। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है और बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देखिए, अगर हमने 34,900 ब्रेक किया, जहां क्लोजिंग मिली है, यहां से तकरीबन 300 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं, अगर यहां से हम गिरावट दिखाते हैं 34,900, तो फर्दर तकरीबन 1000 पॉइंट का और गिरावट का घर खुल जाएगा। अभी हम नजर रखेंगे 34,900 पर। अगर 900 संभलता है, जैसे रिसेंटली जो लो थे, जो लो लगे थे तकरीबन 21 जून को और 18 जून को, इंट्राडे में हमने 34,000 तक की भी गिरावट दिखाई थी। तो उस लो की बात करें तो वहां भी जाते जाते स्टॉक संभल गए थे, इंडेक्स संभल गया था और क्लोजिंग ऊपर आई थी। तो 34,900 पर हमारी नजर होगी। अगर इसके नीचे क्लोज होते हैं तो मान के चलिए कि 1000 पॉइंट की गिरावट और गहरा सकती है। तो जिसको शॉर्ट लेना हो, 34,900 के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है या उससे नीचे मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं, हैजिंग के साथ कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। रिलायंस रिलायंस ने आज थोड़ा सा मायूस किया। आज ये मान के चलिए इंट्राडे में इसने बहुत अच्छी कोशिश की थी कि 2132 के ऊपर निकल जाए, जबकि मार्केट नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा था, लेकिन सडनली इसके अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर दिखा और फ्लैट या स्लाइटली सा नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 2080 के ऊपर है, मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल हर डिप पर बाय ही करना बनता है, तो इसको आप नीचे लॉन्ग किया जा सकता है। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने कल तक, अगर कल की मेरी वीडियो को आप देखें तो, क्योंकि 17 तारीख को उसके रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, जबकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रही थी शाम को क्लोजिंग, मैं SGX निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि ये मार्केट अगर नेगेटिव खुलती है तो इसमें भी इम्पैक्ट एक नेगेटिव साइड पर आए। अगर 1500 या 1480 के नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। ये 1650 के टारगेट इजीली दिखा सकता है। और देखिए, खुला गैप डाउन और वहां से बिल्कुल लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, 1470 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो पहले भी हमने 1460 के आसपास बाइंग करके चले थे। देखिए वॉल्यूम्स कितने बड़े जनरेट हुए हैं स्टॉक को गिरावट के लिए, यानी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हुई है। अगर आपको कल एक बड़ी गिरावट स्टॉक में दिख जाती है, जैसे कि पॉसिबिलिटी दिख रही है एक गैप डाउन ओपन होने की कल फिर से, अगर ये आपको 1460 या उसके नीचे मिलता है तो जिनका नज़रिया लंबा है, कम से कम जुलाई एक्सपायरी और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को कर सकते हैं, तो बिल्कुल डिप पर बाइंग बनती है हैजिंग के साथ। और अब तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफ़ी डिके हो चुके हैं जो आपने हैजिंग के लिए यूज़ करनी है। तो अगर गैप डाउन मिलता है और 1450 के आसपास मिले तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। इंडस बैंक, देखिए कल के दिन में मैंने इंडस बैंक को शॉर्ट करने के लिए बोला था, और आप ये देखिए उसके उस केस में हम खुले ही गैप डाउन, और जहां खुले वहां से भी हमने नीचे के काफ़ी लो दिखा दिया, देखिए 1000 तक के। और अब यहां से इसको क्या करना है, यानी शॉर्ट में हमें इसमें पैसे मिले, क्योंकि आप देखिए जहां खुला वहां से भी नीचे ही बंद हुआ है, तो शॉर्ट में तो आपको पैसे मिले। अब करना क्या है, एक बेरिश क्रॉसओवर है। हो सकता है कि कल अगर 1010 ब्रेक होता है तो आपको 975 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो एक बार अगर 9
980-85 की रेंज में मिले तो बाई किया जा सकता है हैजिंग के साथ। HDFC, देखिए HDFC को पहले हमने नीचे से बाय करके ऊपर सेल किया और हमने कहा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि आपको 2500 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे में 2475 के लो लगे और 2480 के भी लगे। अगर किसी ने मेरी बात मान के बाय कर लिया है तो बहुत अच्छे प्राइसेस पे आपने लॉन्ग किया है। अब जिसको नई एंट्री लेनी है, हो सकता है कि हम गैप डाउन कल फिर खुल जाए थोड़ा सा, और अगर 2450 के आसपास फिर मिलता है तो जिसको नया एडिशन करना है वो भी लॉन्ग कर सकता है। हैजिंग जरूर रखिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को हमने 1760 पर एग्जिट किया था, जो पोजीशन हमारी 1073 पर लॉन्ग थी। अच्छा प्रॉफिट हमें मिला और मैंने कहा था कि ये स्टॉक 1760 को क्रॉस होने में से तकलीफ आती है, तो पोजीशन से एग्जिट होकर हम शांत होकर बैठ गए थे और मैंने कहा था कि अगर फिर से 1745 के नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। देखिए क्लोजिंग ही 1723 के आसपास मिली है, तो हमें नीचे मिल गया ये स्टॉक, हमने एंट्री ले ली है। हमने एंट्री ली है 1720 के आसपास, तो वहां से ये क्लोजिंग मिली है केवल 3 पॉइंट ऊपर, तो हमारे पास पुट है, फ्यूचर्स लॉन्ग है। अगर गिरावट आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम अपने पिछले प्रॉफिट को भी ऐड कर लें तो हमारा लॉस मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, चाहे ये स्टॉक नीचे कहीं भी चला जाए। हाँ ऊपर भाग गया तो वो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट फिर से होगा, लेकिन हमने डिप पर बाय किया। अभी किसी को और लॉन्ग करना है तो वो भी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। हो सकता है कि आपको ये 1700 के नीचे मिल जाए। अगर 1700 के नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को हमने शॉर्ट किया था 655 के आसपास। मैंने कहा था कि 655 क्रॉस हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 645 के टारगेट के लिए। आप देखिए 640 खुला कहां पे, 653, यानी 655 के नीचे खुला, आपको शॉर्ट पोजीशन मिली और इंट्राडे में जो लो लगा 647 का, 45 तो नहीं है यार, से 47, लेकिन जाते जाते एक रिकवरी मिली, तो यानी अच्छा प्रॉफिटेबल एक ट्रेड बना। लेकिन अगर किसी ने एग्जिट नहीं की कोई बात नहीं, इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि एक बार आपको फिर से 650 के नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा तो वहां पर आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक तो हो गया, अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक को हमने 750 और 755 के बीच में बाय करना है, जैसा कि हमने कल एक चीज़ डिसाइड की थी। और आप ये देखिए जो लो लगा 751 का लगा, तो हम ये मानते हैं कि हमारा 753 पर ये बाय हुआ है और क्लोजिंग मिली है 58 की, तो अभी भी ये स्टॉक नेगेटिव है। मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक 745 के टारगेट दिखा सकता है। किसी को ऐड करना हो तो 745 के आसपास भी ऐड कर सकता है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन एक बड़ी गिरावट दिखी है। तो 745 एक सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए, जबकि हमारी पोजीशन 753 पर लॉन्ग हो चुकी है, हमने बाय कर लिया है जो हमने एक टारगेट डिसाइड किया था। अब बात करते हैं एसबीआई की। देखिए एसबीआई ने इंट्राडे के अंदर जो लो लगाया वो लगाया 420 का, और मैंने आपसे क्या कहा था कि 425 और 410 के बीच में हम इसे बाय करेंगे। अभी हमने इसको बाय नहीं किया। मेरे हिसाब से कल अगर गिरावट आती है तो 420 के नीचे ये और भी मिल सकता है, तो 415 एक सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 20 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।